कि रमा सिंह LJP-R ज्वाइन करने वाले हैं, कि रमा सिंह तेजस्वी यादव को छोड़कर चिराग पासवान की पार्टी में से जुड़ सकते हैं। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, तेजस्वी यादव को झटका लगा है। रमा सिंह ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। बाहुबली नेता रमा सिंह, उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। पिछले कई दिनों से चर्चाएं थी कि रमा सिंह टिकट का इंतजार कर रहे थे, शिवहर या वैशाली, दोनों में से कहीं का टिकट इन्हें मिल जाए, लेकिन दोनों में से किसी जगह का टिकट इन्हें नहीं मिला। यही कारण रहा कि ये नाराज चल रहे थे और नाराजगी के बाद अब रमा सिंह ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। रमा सिंह बड़े नेता हैं, बाहुबली नेता हैं और आरजेडी से उन्होंने इस्तीफा दिया है। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी के रथ को बिहार में रोक देंगे, लेकिन लगातार एक के बाद एक झटके तेजस्वी यादव को देखने को मिल रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी के रथ को रोक पाएंगे या फिर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपना जलवा दिखाएंगे? बड़ी बात इसमें यह है कि तेजस्वी यादव को जो झटका लगा है वो चिराग पासवान की तरफ से लगा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं हम वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले रमा सिंह ने इस्तीफा देते हुए पत्रकारों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले उनकी बयान को सुनिए। सभी लोगों को सबसे पहले धन्यवाद है। और आज का जो हमारा प्रेस वार्ता है उसका संक्षिप्त जो है यही कि आज मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक सदस्यता से मैं और अपने समर्थकों के साथ इस्तीफा देने का निर्णय किया है और इसका पत्र हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल को भेज भी दिया है और आप लोगों के समक्ष भी हमारा आज का प्रमुख जो है हमारा जैसे ही आप लोगों को भी जाने का रमा सिंह जी, क्या वजह रही कि मोह भंग हो गया आपका आरजेडी से? हाँ, बिल्कुल जल्दी में ही मोह भंग हो गया। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा लंबे समय तक रहना और हमने देखा कि वहाँ रहने के बाद जो राष्ट्रीय जनता दल की जो नीति है, वहाँ का जो तौर तरीका है, कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य के हित में कहीं भी हमको नजर नहीं आया और इस कारण जो है हमारा मोह भंग हो गया। क्या आप अपनी पार्टी रामविलास ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, वो आज हमारे सभी समर्थकों से वार्ता हो रही है और कल तक यह निर्णय हम ले लेंगे और निश्चित रूप से जो निर्णय होगा उसकी सूचना मैं आपको। आपकी पत्नी अभी आरजेडी में ही विधायक है, आप करें कि वहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। हाँ। क्या आपकी पत्नी भी आरजेडी से? अब यह उनका विचार होगा और उनका निर्णय होगा उस पर। अभी पत्नी नहीं है यहाँ हम आपके बीच हैं और हम अपना निर्णय आपको जो है हमने बताया। आरजेडी का ऐसा क्या आपने देख लिया जो आपका प्रमुख हो? देखिए, हम लोग तो हमेशा राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध जो है 30 वर्षों तक हमारा जो राजनीतिक जीवन रहा वह राष्ट्रीय जनता दल के विपरीत ही था। लेकिन हमने समझा कि भाई एक राष्ट्रीय जनता दल का बागडोर नौजवान के हाथ में है, व्यवस्थाएं वहाँ की बदली होगी। लेकिन हमने महसूस बहुत कम समय में ही हमने महसूस किया कि वहाँ की व्यवस्था और जो है चौपट हो गई है। जो पहले उनकी नीति थी वह और जो है उससे ज़्यादा खराब जो है नज़र आया और तमाम तरह की बहुत सारी बातें थी जो हमको लगा कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि और जो है गर्त में चला गया है। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने यह निर्णय लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवहर और वैशाली का वो जो है वो पार्टी की सदस्यता पर भारी पड़ गया? जी नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं चुनाव के प्रति कभी भी बहुत, आपने पहले भी हमको देखा होगा कि चुनाव के लिए ललायित रहने वाले लोगों में मैं नहीं हूँ। मैं चुनाव लोकसभा का भी चुनाव छोड़ दिया हूँ, विधानसभा का भी चुनाव छोड़ा हूँ और लोकसभा और विधानसभा का सदस्यता मैं 30 वर्षों तक लगातार जो है मैं रहा भी हूँ और उसके प्रति ललायित रहने वाले व्यक्ति मैं नहीं हूँ। और मैं हमेशा नीतियों पर और जो राजनीति में जो नैतिकता की बात होती है उन तमाम नैतिकताओं का जो होना चाहिए उसके आधार पर ही हमारी राजनीति रही है। मैं उससे अलग हट करके जहाँ कहीं भी देखा हूँ अवसर तो उससे समझौता मैं नहीं किया हूँ और मैं हमेशा उसे खिलाफत किया। नैतिकता नहीं रही? नहीं, बिल्कुल जहाँ खास करके विचारों में संकीर्णता हो जाए, विचारों में संकीर्णता हो, वह राजनीतिक दृष्टिकोण से
वैसा जगह कहीं उचित नहीं है। रमा सिंह जी, आपने खामियों की जिक्र बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन एक दो खामियां जो बताना चाहे जो आपको बुरा लगा और जिसकी वजह से आप अलग हुए। देखिए, उनकी हमेशा से रही है कि पहले बात करते थे बुरा बाल साफ करो, अब जो है उनका विचार जो है किसी वर्ग विशेष को जो है लक्ष्य करना, ये तमाम बहुत सारी एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी कमियां देखने के बाद ही मैं वहाँ से अलग हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के विपरीत जो है हम लोग की भूमिका होगी और इसके खिलाफ जाकर के हम लोग काम करेंगे। किसके सपोर्ट में किया राष्ट्रीय जनता दल का मैदान हो गया, किसके सपोर्ट में रहा? राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ में जो लोग होंगे उनका मदद हम लोग करेंगे। हम लोग तो आज तक किसी पार्टी में है नहीं, यह निर्णय आजकल में ही होगी और निर्णय होगी उसकी सूचना भी मैं आप लोगों को दूंगा। उसके बाद जो है उनके मदद में हम लोग रहेंगे। तो सुना आपने रमा सिंह ने क्या कुछ कहा है। रमा सिंह ने साफ तौर पर आरजेडी के विचारधारा पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि इनकी विचारधारा इनसे नहीं मिल पा रही है, लेकिन इनके इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में गर्माहट बढ़ गई है, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। और इस चर्चाओं के बीच हमारे सूत्र जो कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि चिराग पासवान की पार्टी से इनकी नजदीकियां बढ़ गई है और साफ तौर पर देखा जा सकता है आने वाले दिनों में कि रमा सिंह तेजस्वी यादव को छोड़कर चिराग पासवान की पार्टी में से जुड़ सकते हैं। और यह खबर जो है हमारे सूत्र ने बताया है। उन्होंने कहा है कि रमा सिंह LJP-R ज्वाइन करने वाले हैं। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान की पार्टी में रमा सिंह जाते हैं या नहीं जाते हैं। और तेजस्वी यादव के पार्टी से इस्तीफा देना, आरजेडी से इस्तीफा देना, इस माहौल में, इस चुनावी माहौल में रमा सिंह का तेजस्वी के पार्टी से हटना क्या कितना प्रभावित करेगा आरजेडी को, कितना तेजस्वी यादव को कमजोर करेगा। और जिस पार्टी में वो ऐड होंगे, जो कि चिराग पासवान की पार्टी को लेकर चर्चाएं हैं, मतलब कि एनडीए गठबंधन में वो जाने वाले हैं, तो कितना मजबूती मिलेगा। क्योंकि रमा सिंह जो है वो बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं, बड़ा चेहरा है। तो देखना काफी दिलचस्प होगा क्या कुछ होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए लगातार देखते रहें देशवा न्यूज़। धन्यवाद।